मानवाधिकार मानवाधिकार और पर्यावरण। पर्यावरण ऐसी परिस्थितियां का समुच्चय है जिसमें मनुष्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। यह गतिमान होते हैं, वे भी स्थान एवं काल के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। पर्यावरण के बदलने से मनुष्य एवं जीवधारियों में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। यदि जीवधारी अपने अनुकूल पर्यावरण की उपज नहीं पाते हैं तो उन्हें नुकसान होता है। अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो जीवधारी अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे। हमारे विश्व में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति निरंतर हो रही है और इस युग में समाज के क्रियाकलाप उनके जीवन को अत्यधिक प्रभावित कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रकृति और जीव मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप अनवरत प्रभावित हो रहे हैं। इन परिवर्तनों में बहुत सारी चीज़ें शामिल की जा सकती है, जैसे वनस्पति वाले क्षेत्रों का कम होना, जमीन और पानी में अम्लीकरण होना, औद्योगिक अपशिष्टों की अधिकता से ग्रीन हाउस इफेक्ट का बढ़ना, परंपरागत ईंधन बड़ी मात्रा में जलाए जाने से कार्बन का अधिक उत्पादन होना। प्राकृतिक संसाधन केवल साधन है, जबकि मानवीय संसाधन साधन अवसाध्य दोनों ही है। हम जानते हैं कि पानी वनस्पतियों व प्राणियों के लिए जीवंत महत्व का होता है और कृषि व औद्योगिक उत्पादन की लगभग संपूर्ण तकनीकी प्रक्रियाओं की एक अनिवार्य आवश्यकता है। ताजे पानी के प्रयोग से पानी का अभाव निरंतर विश्व में पैदा होता जा रहा है। पानी की कमी से जल चक्र का कमजोर होना निरंतर जारी है। इसी तरह से जो कमी हमें दिखाई दे रही है उसके पीछे मानव समाज की एक बड़ी भूमिका है और इस बड़ी भूमिका में भी समाज का प्रभावशाली अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरणतः कृषि के क्षेत्र में कोका कोला की फैक्ट्री ने हजारों लाखों लीटरों का पानी जमीन से निकालकर उन बोतलों में प्रयोग कर रही है जो फलतः वहाँ भूमिगत जल स्तर के नीचे होता जा रहा है, जिसका प्रभाव कृषि के क्षेत्र में लगे नलकूपों पर पड़ रहा है। किसानों और सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है। ये किसानों के अधिकार हनन से जुड़ा हुआ मामला है। जीव जगत अपने बनाए पर्यावरण में आबद्ध रहकर खुश रहते हैं, लेकिन उनके जीवन के क्षेत्र में मनुष्य का हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता जा रहा है और यह पर्यावरण के लिए एक घातक कदम है और व्यक्ति के विकास की कोई सीमा नहीं है और यह सीमा जो है वह पर्यावरण के क्षेत्र में जीवों के लिए हानिकारक है। भारत में राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा गांव में प्रभावित होकर निकलती है, लेकिन भारत में नगरीकरण की निरंतर बढ़ती प्रक्रिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में तो पिछड़ापन लाया ही लाया, बल्कि शहरी क्षेत्रों के आसपास की भूमि वन को कमी की है और उनके आसपास जीव जंतुओं को अधिक नुकसान किया है और पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाई है। यदि हम ग्राम पंचायत शासन जो सत्ता की अंतिम कड़ी की बात करें, जो हमारे यहाँ वास्तव में देखने को मिलती है और वर्तमान में इनके चुनाव भी हम देखने जा रहे हैं, वास्तव में यह ग्रामीण क्षेत्र के शासन व्यवस्था ही पर्यावरण के लिए कुछ कर सकती है। हरित क्रांति ने अनेक दुष्परिणामों के कारण अब कृषि अनुसंधान और विकास की रणनीति में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की अनुशंसा लगातार भारत सरकार से की है। इसी प्रकार स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी खेती और स्थायी खाद्य और आजीविका सुरक्षा प्रदान करने वाली समस्याओं के बारे में इंगित करती है। यह कृषि की वर्तमान व्यवस्था में रासायनिक उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग और कीटनाशकों के रासायनिक अधिकता के पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि आदि तत्वों से जुड़ी है। पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास जो है वह समग्र रूप से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जातिवाद से संबंधित समस्याओं, क्योंकि कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको जीवन की न्यूनतम स्तर नहीं मिलते, वह वनों पर अधिक आश्रित होती है, परिणाम स्वरूप वनों को क्षति पहुंचाती है, इसलिए भेदभाव समाप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम अनेक बातें कर सकते हैं, बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि लोग जो है वो ईंधन के रूप में कम से कम जो है वो वेस्टेज करें। गांव की गंदगी से अधिक पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, पानी इकट्ठा होने से महामारी फैलती है।
इसके अतिरिक्त भारत की सामाजिक व्यवस्था प्राचीन काल से एक आधारभूत शक्ति संपन्न सत्ता रही है, किंतु वह अब छिन्न भिन्न होती जा रही है। इसके कारण गांव के लोग पशु पक्षियों अपने जीवन के सुख दुख नहीं देख पाते और अब उनसे दूर होने लगे, जिससे पर्यावरण को भारी क्षति हो रही है। न तो वे पक्षियों की रक्षा करते हैं और न ही उनका पालन करते हैं। इससे जो है पर्यावरण इफेक्ट हो रहा है। मानव अधिकार के अंतर्गत अपने परिवार की तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार सभी को है, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास तथा चिकित्सा सुविधा, बीमारू, अशक्त होने पर भी सुरक्षा अधिकार सम्मिलित है। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे पौधों, जंतुओं, नदियों आदि का संरक्षण आवश्यक है। मानवाधिकार हमें यह सभी अधिकार प्रदान करता है। आज आवश्यकता है कि मानवाधिकार के माध्यम से हम पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें, अपने मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएं, जलवायु, जंगल, वनस्पति, जंतु, नदियों, सागर, महासागर, खनिज संसाधन और वायुमंडल के अनुगुणों पर बहुत अधिक निर्भर है, लेकिन उनके संरक्षण के लिए भी निरंतर प्रयास करें। कृषि में अनेक कीटनाशकों का अवैज्ञानिक प्रयोग को रोकें और कृषि उत्पादकता को जैविक खेती के माध्यम से बढ़ाएं, जिससे कि अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो और वह पोषक तत्व से परिपूर्ण हो। इन सभी कार्यों करने से और खास करके ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के माध्यम से व्यक्तियों को शिक्षित करने से हम पर्यावरण के संरक्षण कर सकते हैं और मानवाधिकार के जो नियम है उनके माध्यम से हम इनकी रक्षा कर सकते हैं।